क्या क्या महंगा होगा, क्या कुछ सस्ता होगा भी कि नहीं, यही हम सबका सवाल है। वफाकी हुकूमत चंद दिन में बजट पेश करने जा रही है। टैक्सों के सुनामी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अगर IMF की हम बात करें तो पूरे बजट के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि ये IMF की हिदायत पर यह बजट बनाया जा रहा है। कितनी फिस्कल स्पेस निकलेगी ये भी एक अहम सवाल है। रवा माली साल रिकॉर्ड शॉर्टफॉल के बावजूद अगले साल 2200 अरब रुपए इजाफे का कहा जा रहा है, जो 15,267 अरब रुपए होगा। 220 अरब रुपए के नए टैक्स भी लगेंगे। फिर रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स स्कीम लाई जा रही है। अब सवाल यह भी पैदा होता है कि 2200 अरब रुपए का इजाफी टैक्स कहां से पूरा किया जाएगा, कैसे पूरा किया जाएगा? टैक्स देकर बदहाल हुए लोगों पर ही बोझ डाला जाएगा, जाहिर बात है, या फिर नए लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा? ये भी एक अहम सवाल है। पेट्रोलियम लेवी की बात करें तो अगले साल हदफ 1468 अरब रुपए से बढ़ाकर 1727 अरब रुपए करने की तजवीज़ है, जिसका सादा सा मतलब यह है कि पेट्रोल डीजल पर लेवी की शरह मजीद बढ़ा दी जाएगी। बिजली और गैस की बात करें तो उसकी कीमतों में भी इजाफे की यकीन दहानी करा दी गई है। GST की शरह को भी 18 से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। सोलर पैनल मजीद महंगे होंगे, हाइब्रिड गाड़ियां हों, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, इस पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ सामने आ रही है। ऐसे में वफाकी वजीर एहसन इकबाल के एक बयान को भी हुकूमती हल्कों में मायूसी का इस पर इजहार किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बॉन्ड्स के इजरा पर जश्न मनाना शर्मनाक है। अगर बात की जाए इसके असरात की तो महंगाई का एक नया सुनामी आएगा, कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। पहले ही महंगाई की शरह 23 माह की बुलंद तरीन सतह यानी कि 11.6 पर पहुंच चुकी है। बजट में नए इकदाम से गरीब मजीद बदहाल होगा। सफेद पोशी का भरम रखती मिडिल क्लास सबसे ज्यादा मुतासर होगी, जिसके लिए अपने अखराजात पूरे करना भी एक चैलेंज बन चुका है। तो अब यही सवाल है कि जो सबसे ज्यादा टैक्स देती है हमारी सैलरी क्लास, क्या उसको भी किसी किस्म का इस बजट में रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमारे अवाम किसी किस्म का कोई इसमें रिलीफ की उम्मीद ना रखें? ये सारे सवाल हमने करने हैं, लेकिन सबसे पहले हम आगाज करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद साहब हमारे साथ। कुछ सवालात हमारे इस हवाले से भी हैं कि जो NSE का इजलास है वो भी मुलतवी हो गया है, तो ये बजट कब पेश होना है? शकील साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शकील साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक तो NSE का इजलास ये मुलतवी हो गया है, सवालात यहाँ पर यही पैदा होते हैं कि वजह क्या है, बजट अब कब पेश किया जाएगा, कुछ पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, या बजट की तैयारी अब तक नहीं हो सकी है, या IMF की शराइत ऐसी हैं जिस पर अभी बातचीत चल रही है? क्या वजूहात सामने आ रही हैं इस बजट के पेश होने में डिले की? शाहजेब बहुत शुक्रिया। डिफरेंट रीजंस हैं, बहुत सारी वजूहात सामने आ रही हैं। एक तो बड़ी रीज़न ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हैं, हमारी मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी वहाँ पे इंगेज है, और नवाज शरीफ भी वहाँ पे गए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी गए हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरी वजह यह भी है कि IMF के साथ भी पाकिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे हैं, और वो भी अभी चीज़ें कुछ हतमी तौर पर तय होना बाकी हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जो बजट का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका था। कल ही जो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ है, ये बहुत बड़ा फोरम होता है जिसमें इकोनॉमिक मैटर्स जो हैं, जिनके इंडिकेटर्स जो होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उसकी मंजूरी दी जाती है, और उसमें PSDP नेशनल डेवलपमेंट आउटले और GDP के ग्रोथ के टारगेट सारे सेट कर दिए गए थे। और अगला मरहला कल था, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का इजलास होना था, लेकिन आखिरी लम्हात में उसको पोस्टपोन किया गया है। अब नए बजट की जो तारीख है वो भी इन ड्यू कोर्स अनाउंस कर दी जाएगी। होपफुली 8, 10 या 12 जो जून है वो प्रपोज की जा रही है, लेकिन इसका ऐलान अगले 1-2 रोज़ में हो जाएगा। लेकिन अहम बात यह है कि जो अहदाफ सामने आए हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, बड़े वो काशिश किस्म के हैं। बहुत से हमारे इकनॉमिक एक्सपर्ट से बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि जो बजट है वो IMF ड्रिवन होगा, इन्फ्लेशनरी होगा, क्योंकि जिस तरह का IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए टारगेट सेट किए जा रहे हैं, जो इंडिकेट किया जा रहा है, जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू 18,000 अरब रुपए से ज़्यादा का, उससे लगता यूं है कि काफ़ी ज़्यादा आवाम के ऊपर दबाव आएगा। कारोबारी शोबा भी रिलीफ का मुतालबा कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। 4% ग्रोथ रेट तय किया गया है अगले माली साल के लिए। ज़राअत का 3.8%, इंडस्ट्रीज़ का कुछ 4, सर्विसेज सेक्टर का 4.2%। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमत जो है अभी भी एक स्टेबलाइजेशन किस्म के फेज़ में है। जो ग्रोथ का फेज़ है वो अभी तक नहीं आया। पिछले साल 4.2% ग्रोथ टारगेट था, और इस अगले साल जो है वो 4% रखा जा रहा है, यानी इस जो साल क्लोज हो रहा है उससे भी कम। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि पेस इकोनॉमी की काफ़ी स्लो है, इंडस्ट्री दबाव का शिकार है, और आम लोग जो हैं वो पहले ही महंगाई की जद में है, और नया बजट जो है वो आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं
जिस तरीके से तजावीज़ सामने आ रही हैं, जो टारगेट सेट किए जा रहे हैं, पहली बात आपको लगता है कि वो रियलिस्टिक टारगेट्स हैं? और सेकेंडली आपने APCC की बात की, उसमें एहसन इकबाल साहब की बहुत सारी स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने जैसे कहा कि हमारी जो मईशत है उसमें इस्तेहकाम आ चुका है, और बहुत सारी उन्होंने मईशत की तारीफें भी उसमें की, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो हमारे अवाम हैं, उस तक तो इसका समर अब तक नहीं पहुँच रहा है। इस बजट में भी हम कोई ऐसी उम्मीद ना रखें हमारी अवाम, शकील? फिर देखिए शाहजेब 4,715 अरब रुपए का जो नेशनल डेवलपमेंट आउटले है, ये एक रिकॉर्ड किस्म का तरक्याती प्लान है, जिसमें वफाक तो सिर्फ 1,126 अरब खर्च करेगा। सूबे जो हैं वो 3,000 अरब रुपये से जायद और कुछ 451 अरब रुपये जो है SOEs हैं वो भी मुख्तलिफ मनसूबों पर लगाएंगे। लेकिन अगर ये रकम खर्च भी हो जाए ना, तो लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आ सकती है। लेकिन मसला ये है कि हर साल बड़ा हदफ रखा जाता है डेवलपमेंट का, लेकिन बाद में उसको कट किया जाता है, कटौती की जाती है, उसके बाद उस तरह के प्रोजेक्ट पे अमल नहीं होता। इस साल भी आपने देखा काफ़ी ज़्यादा कटौती हुई। तो आपने जो क्वेश्चन किया था ना कि रियलिस्टिक है ये टारगेट, तो रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि FBR को टारगेट जो पिछले साल दिया गया था, यानी ये जो साल क्लोज हो रहा है 14,131 अरब, उसको 2 बार रिवाइज किया जा चुका है। और शकील, इसको भी IMF के कहने पे स्क्वीज किया जा रहा है, PSDP को भी। देखिए IMF का तो यही कहना है कि आप अपने एक्सपेंडिचर जो हैं वो स्क्वीज करें, उनको कम करें, और आप नंबर रेवेन्यू जो है उसको जनरेट करें। अब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको पता है कि फिर FBR की जो परफॉर्मेंस है वो हिस्टोरिकली देखें तो वो टैक्स नेट एक्सपेंड शकील,